एवरीवन वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTTPF एंड FFL और TFL इंप्लीमेंटेशन के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज HTTPF। तो HTTPF मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, तो ये सिक्योर वर्जन होता है HTTP रिक्वेस्ट का, जिसको हम यूज़ करते हैं इसमें FFL और TLC इंक्रिप्शन, जो प्रोटेक्ट करता है डाटा को एक्सचेंज करने के बिटवीन क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो HTTP मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट जाता है हमारा, और HTTPF में हमारा इंक्रिप्टेड जाता है सिक्योर फॉर्म में। ओके, तो अगर इसकी बेनिफिट की बात करूँ तो जो इंक्रिप्शन होता है वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है अटैकर से जो हमारा डाटा देता है, जो ट्रांसमिट होता है उसको। और जो डाटा इंटीग्रिटी की बात करूँ तो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करके रखता है, अब मॉडिफाई नहीं करने देता जब वो ट्रांसफर होता है तब। ओके, और ऑथेंटिकेशन होता है इसमें, जब ये कंफर्म करता है उसकी आइडेंटिटी वेबसाइट और सर्वर की। ओके, और अगर इसमें क्या क्या रिक्वायर चाहिए आपको HTTPF फीचर के लिए, आपको सिक्योर कुकीज और सर्विस वर्कर का जरूरत पड़ती है। ओके, उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज FFL और व्हाट इज TLC। तो FFL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, जो एक लीगेसी सिस्टम है सिक्योर प्रोटोकॉल्स का, और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये मॉडर्न वर्जन है FFL का। इसमें होता क्या है, इसके जो वर्जन को बोलते हैं हम TLS 1.2, ये जो करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ये FFL सर्टिफिकेट है, ये इशू करता है हमारा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, जो इंश्योर करता है कि हमारा जो सर्वर है वो एक ऑफिशियल सर्वर पे हमारा डाटा आ रहा है। तो अगर हमारे को FFL सर्टिफिकेट चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको फ्री टेस्टेड सर्टिफिकेट चाहिए तो हमको फेयरबोट या तो मैनुअल ऑटोमेटेड करना है, या तो हमारे को होस्टिंग प्रोवाइडर से लेना है, जो बर्फर नेटफ्लायर होते हैं ना उनसे, या तो हमारे को रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ करना है NGX और अपाचे जैसे सर्वर में। ओके, आप यहाँ से रिसीव कर सकते हो, एक सर्टिफिकेट की फाइल मिलेगी आपको fert.pem की, जिसमें आपको प्राइवेट कीज मिलेगी, और आपको एक फुल चेन भी मिल सकती है दोनों की, जिसमें दोनों रहेंगे। तो वो फाइल मिलेगी, वो फाइल में आपका सर्टिफिकेट रिसीव होता है आपको। ओके, फाइल के फॉर्म में। तो जो HTTP सर्वर Node.js में रहते हैं एक्सप्रेस में, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने FF मॉड्यूल लिया, आपने HTTP को इम्पोर्ट करा, आपका जो FFL सर्टिफिकेट रहेगा वो प्राइवेट की में रहेगा। तो हम आप फाइल सिस्टम को रीड करोगे तो उसमें फेड में आपकी प्राइवेट की रहेगी। ओके, जो UTF-8 के फॉर्मेट में रहेगी। तो आप सबसे पहले प्राइवेट की बनाओगे, और सेम उसी तरीके से आप सर्टिफिकेट बनाओगे आपका। ओके, अब ये दो क्रेडेंशियल हो गए, इसकी की क्या है हमारी प्राइवेट की, और सर्टिफिकेशन क्या है हमारा सर्टिफिकेट। तो हम एक्सप्रेस का जो हमारा सर्वर है app.get करेगा, तो उसमें सिक्योर HTTP सर्वर है हमारा। ओके, तो इसको क्रिएट करने के लिए जो HTTP सर्वर है वो क्रिएट करेंगे, उसमें क्रेडेंशियल्स क्या देंगे हम, जो हमने क्रेडेंशियल फंक्शन बनाया उसमें हम क्रेडेंशियल देंगे और हमारी ऐप देंगे। तो अब जो हमारा सर्वर लिसन करेगा 443 पोर्ट पे, वो एक जेन्युइन रिक्वेस्ट जाएगी उससे। ओके, तो वो उसमें क्या सिक्योरिटी ऐड हो जाएगी। तो अब हमारी डोमेन है, कोई सी भी जो HTTPS वाली डोमेन है उस पर हमारा सर्वर रन कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से हम हमने ये तो इसका यूज़ करा कोड का, लेकिन नॉर्मली आप किसी होस्टिंग प्रोवाइडर को लोगे तो ऑटोमेटिक FFL सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देता है। ओके, और 5th पॉइंट है इसमें रिडायरेक्ट कर देता है, ऑल जो HTTP ट्रैफिक रहता है वो HTTPS पे रिडायरेक्ट कर देता है। ओके, जैसे आप नॉर्मली आप HTTP वाली वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ आपके ब्राउजर पहले से शो कर देता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ओके, तो लेकिन आप जब HTTPS रिक्वेस्ट से आपकी वेबसाइट रहेगी तो आपकी सिक्योर रहेगी वो वेबसाइट। ओके, तो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो इसमें फाइंड सर्ट ऑप्शन होता है जो प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये इसका यूज़ नहीं करते। ओके, जैसे सर्वर की और जो server.fet फाइल है वो ब्राउजर को वार्निंग देता है अनटेस्टेड सर्ट। ओके, और जब हम इनको डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, अब जो इसको हम रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं, जैसे जो NGX सर्वर है उसमें हम रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या हम हमारा सर्वर बनाते हैं पोर्ट पे एक्सप्रेस का, फिर NGX के हम हैंडल बनाते हैं HTTPS। तो जो हमारा NGX रहता है वो एक्सेप्ट करता है उसको FFL सर्टिफिकेट को और उसकी सर्टिफिकेशन की को। ओके, और वो उसको रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ करता है। जैसे हमने सर्वर को लिसन करा, उसका सर्वर का नेम दिया, FFL सर्टिफिकेट दिया, हमने उसकी की दी, और हमने उसको प्रॉक्सी पाथ पे हमने सर्वर को रन कर दिया। ओके, और इसका 8th में तो हम सिक्योर कुकी और कोर फिटिंग का यूज़ करें HTTP रिक्वेस्ट में। ओके, तो अगर हम HTTP ओनली ट्रू करेंगे तो, और सिक्योर ट्रू करेंगे तो वो ओनली सेंड होगा HTTPS रिक्वेस्ट के द्वारा। ओके, डाटा उसके बिना सेंड नहीं होगा। अगर हमने सिक्योर को ट्रू रखा, ओनली वो HTTPS पे हमारा सर्वर वर्क करेगा। और तो मैं आपको फैमिली बताऊँ तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि HTTPS क्या होता है और FFL क्या होता है। अगर हमको FFL सर्टिफिकेट चाहिए तो हमको एक बाय करना पड़ता है एक ट्रस्टेड CA सर्टिफिकेट, और अगर हमारे को सर्व करना है HTTP मॉड्यूल को तो हमको एक .key चाहिए और .fert फाइल चाहिए, जिससे हमारा सर्टिफिकेट बनता है। ओके, तो हमको जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट रहती है वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट करती है HTTPS रिक्वेस्ट पे, जो कि प्रिवेंट करती है इनसिक्योर वर्जन्स को। ओके, और अगर आपको यूज़ करना है कुकीज़ में, तो कुकीज़ में आपको सिक्योर को ट्रू करना है,
तो ये इसमें केवल HTTP रिक्वेस्ट ही वर्क करेगी। ओके, और आपको प्रोडक्शन में यूज़ करना है तो आपको इसको रिवर्स प्रॉक्सी का यूज़ करना है, जैसे Nginx सर्वर और सर्वर लाइक वर्सर का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं कि होस्टिंग ऑप्शन जो फ्री HTTP प्रोवाइड करता है, जैसे वर्फल बिल्ट इन प्रोवाइड करता है, नेटलीफाई प्रोवाइड करता है, रेंडर प्रोवाइड करता है, और Nginx में हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं, वो भी एक फ्री फर्ट प्रोवाइड करता है ऑटो रिन्यूअल के साथ। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कंप्लीट HTTPS और TLS इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर हम। ओके, तो इसको आप डिटेल में पढ़िए। जब आप नॉर्मल किसी का होस्टिंग और इनका डोमेन परचेस करोगे तो आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री में मिल जाएगा। ओके, और कुछ जो GoDaddy उनमें कुछ में हमारे को क्या कुछ अमाउंट देके हमारे को खरीदना पड़ता है सर्टिफिकेट। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको उसकी डिटेल बताई। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।